हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। मैंने आपको बता दिया था यूनिट नंबर 2 में, क्या बताया था? यूनिट 2 में आपको केवल कंप्यूटर डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाया था कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में केवल और केवल मेमोरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मेमोरी के बारे में। अब बोलोगे सर ये मेमोरी के बारे में इतना पढ़ लेंगे, पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। आप पूरी वीडियो देखना, हर चीज क्लियर कर दूंगा। ओके, देखना कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेमोरी का डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम के तहत सारी चीजें अपन एक्यूरेट समय में क्लियर कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी लिखता हूँ। मेमोरी, मैं सारी चीजें क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके, मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसी को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल। और इसी को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी। क्या बोला जाता है? प्राथमिक मेमोरी। ठीक, बात करें दूसरी साइड, तो प्राइमरी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी। इसी का अपोजिट वोलाटाइल का क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल। प्राथमिक का क्या हो जाएगा? द्वितीयक। ठीक है, और स्थायी में अस्थायी का क्या हो जाएगा? स्थायी मेमोरी। ये एक दूसरे के पर्यायवाची वर्ड हैं, रहते सब कुछ हैं लेकिन काम पर्यायवाची का करते हैं। ठीक है ना? डेफिनेशन सेम है सभी की, लेकिन डेफिनेशन देने के तरीके अलग अलग हैं। अभी मैं वो सारी चीजें क्लियर करूंगा, पहले आप देख लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती हमारी कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। और दूसरी होती है, वो होती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। अब मेन जो मेमोरी होती है, ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है हमारी रैम और दूसरी होती है हमारी रोम। अब रैम भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। राइट, जो रोम होते हैं वो 3 प्रकार की होती है। पी रोम, दूसरा हो जाएगा ईपी रोम और तीसरा हो जाएगा डबल ईपी रोम। राइट, इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहली होगी मैग्नेटिक टेप, जिसको हम बोलते हैं एसए, सीक्वेंशियल एक्सिस। इसके बाद आएगी मैग्नेटिक डिस्क, जो होती है हमारी 2 प्रकार की। एक होती है एफडीडी और दूसरी होती है एचडीडी। ठीक है, तीसरी हो जाएगी हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। सीडी, डीवीडी और यहां से क्या हो जाएगा? बीआरडी। ठीक, इसके बाद होता है हमारा एक और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक हो जाएगा हमारा पेन ड्राइव और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। ओके, एक मिनट। ये होता है हमारा पूरा मेमोरी का डायग्राम। अब इस मेमोरी के बाहर से आपको क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरे के पूरे 16 नंबर बस इसी में है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले जो ये छोटे छोटे नाम हैं, इनको देखते हैं फुल फॉर्म। सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, आप लिख लेना, लिखूंगा तो वीडियो लंबा खींचेगा। इसके बाद एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट, आते हैं सेकेंड और सेकेंडरी मेमोरी में। मैग्नेटिक टेप, ऐसे मतलब होता है सीक्वेंस एक्सेस। एफडीडी का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। राइट, इसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी ब्लूरे डिस्क। तो इनका मैं सबका क्या बता दिया, शॉर्ट लिखा है, फुल में बता दिया। अब हम डेफिनेशन के तहत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रैम है ना, ये रैम भी दो टुकड़ों में बनी है। एक का नाम है क्या, सीमोस। क्या, एक सीमोस होता है, एक अपना होता है बायोस। बायोस के भी दो भाग होते हैं, एक होता है पोस्ट और दूसरा होता है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग के भी दो भाग होते हैं, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इतना हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब डेफिनेशन देते हैं मेमोरी की। मेमोरी किसे कहते हैं, तो मेमोरी की डेफिनेशन ये होगी, जब हमारे द्वारा कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है, तो कंप्यूटर में उपस्थित स्टोरेज डिवाइस में जितना स्थान घेरती है उसे मेमोरी कहते हैं। जैसे मैं बोला कि ये आपका क्या है, कंप्यूटर है। क्या, कंप्यूटर। अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा भेज रहा हूँ, ये डेटा कहाँ पर, हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। कहाँ पर, हार्ड डिस्क में। ठीक है ना, कुछ डेटा मैं भेजा यहाँ पर, ये गया डेटा। अब क्या बोला, जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा या हमारे द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है, तो डेटा को स्टोर होने में जितना स्थान घेरती है उसे मेमोरी कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं, वह हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस, वह हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस जो डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रहण करता है उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर वोलाटाइल, यहाँ पर नॉन वोलाटाइल, अस्थाई, स्थाई, प्राथमिक और द्वितीयक। राइट, अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। ध्यान से समझना, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। राइट, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। जैसे डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि यदि ये सिस्टम अभी की कंडीशन में ऑन है, इसमें से मैं क्या निकाल दूं कि सिस्टम बंद हो जाए, ये बताओ। यदि मैं सिस्टम से रैम निकाल दूंगा तो क्या सिस्टम बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब ऐसे कंपोनेंट जो निकालने से सिस्टम बंद हो जाते हैं उसको बोलते हैं कि ये कंपोनेंट सीपीयू से डायरेक्ट संबंध रखता है। राइट, तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसका संबंध डायरेक्ट सीपीयू से होता है, जिसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है, सीपीयू से। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी की दूसरी डेफिनेशन, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सर्वप्रथम उसका उपयोग करता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जैसे कंप्यूटर किसी भी चीज को एक्सेस करता है तो रैम ही करेगा, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी कहलाती है जिसमें डेटा परमानेंट रूप से स्थायी हो जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। यहां से वोलाटाइल की डेफिनेशन कैसे होगी, मतलब एक ही है। वोलाटाइल का मतलब ये होता है, ये बताइए, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। यदि मैं कंप्यूटर ऑन करता हूं और मान लो कि कंप्यूटर में एक किसकी विंडो है, एमएस वर्ड की विंडो है। किसकी, एमएस वर्ड में। अब एमएस वर्ड में मैं कुछ फाइल लिखता हूं,
यहाँ पर एक फाइल बना लिया, लेकिन अभी ये वाली फाइल, ये हमारी क्या है, कोई फाइल है। ये फाइल अभी मैं बना लिया, लेकिन इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया। जब मैं इस फाइल को सेव नहीं किया, अभी की कंडीशन में फाइल सेव नहीं है, तो ये पूरी फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, वो होगी रैम में, ठीक है ना। और यदि हम सेव कर लेते हैं, जैसा ही फाइल हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो अब ये फाइल कहाँ पर आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी अर्थात HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मेरे को ये बताना, यदि हमारी फाइल सेव नहीं रहती तो रैम में होती है, तो वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि लाइट जाने, यदि हमने डेटा सेव नहीं किया और धोखे से लाइट गोल हो जाती है तो हमारा डेटा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, और लाइट गोल होने के बाद भी डेटा हमारा सेव रहता है, इस प्रकार की मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, राइट। अस्थाई क्यों होती है, क्योंकि यह मेमोरी स्थायी रहती नहीं है। एक तो हम यदि फाइल सेव नहीं करेंगे, धोखे से लाइट गोल हो गई, अस्थाई हो गई, मतलब स्थायी है, अच्छी नहीं है। और यहाँ पर हम परमानेंट रूप से सेव कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी। दो प्रकार की होती है, एक होती है कैश मेमोरी, दूसरी होती है मेन मेमोरी। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। कैश मेमोरी क्या होती है, मैं यदि आपको क्लियर बता रहा हूं, कैश मेमोरी आप अपने मोबाइल में कभी टाइपिंग किए होंगे, मान लो कि ये आपका क्या है, कीपैड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे आई मिस यू लिखते होगे, ठीक है, या कोई भी ऐसा वर्ड बार बार लिखते होगे, हमने आई लिखा और जैसे ही स्पेस दिया तो हमारे सामने यहाँ पर मिस लिख के आ जाता है। तो ये कौन करता है, ये कैश मेमोरी ही करती है। मतलब कि कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत फास्ट होती है और कम समय के लिए काम करती है, वो कैश मेमोरी कहलाती है। अब कैश मेमोरी से रिलेटिव 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। कैश मेमोरी का पहला पॉइंट, कैश मेमोरी कंप्यूटर की फास्ट मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट, जो कैश मेमोरी होती है वह सीपीयू और रैम के मध्य काम करती है, कौन, कैश मेमोरी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कैश मेमोरी सीपीयू की गति बढ़ाने में सहायक होती है। चौथा पॉइंट, जो कैश मेमोरी होती है वह डेटा को 45 नैनो सेकेंड में पढ़ लेती है, कितने, 45 नैनो सेकेंड में पढ़ लेती है। अगला पॉइंट, जो हमारी कैश मेमोरी होती है, जो हमारी कैश मेमोरी होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता 256 केबी से 4 MB के मध्य में रहती है, कितनी, 256 केबी से 4 MB के मध्य में रहती है। पांचवा, इसमें यदि यहाँ पर हमने आई लिखा, यहाँ मिस लिख के आ गया, तो कैश मेमोरी को यदि डेटा मिल जाता है तो इसे कैश हिट कहते हैं, और डेटा नहीं मिलता है तो उसे कैश मिस कहा जाता है, ओके। ये सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं समझ में आती तो मेरे से आप दो प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हो, एक तो कमेंट बॉक्स में, दूसरा मेरे व्हाट्सएप नंबर में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7987623397, ओके, इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक मिनट, तो हमने ये कैश मेमोरी में 6 चीजें समझी, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं रैम की और रोम की। किसकी, रैम और रोम में क्या अंतर होता है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। ये जो हम वीडियो बनाएंगे ये दो भागों में बनाएंगे, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होगा हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और यदि टाइम बचेगा तो इसी में फिनिश कर देंगे, राइट। अब बात करते हैं रैम और रोम की। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम, क्या, रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी। एक्सेस का मतलब होता है प्रोसेस करना, मेमोरी का मतलब जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब होता है कोई भी। रैम का डेफिनेशन दूं
यदि मैं बोलता हूं कि आपके मोबाइल में रैम का क्या काम होता है, तो आप बोलते हो रैम का काम होता है मोबाइल को बहुत स्मूथली चलाना और स्पीड से चलाना, स्पीड प्रोसेस करना, वो रैम का काम होता है। लेकिन रैम की डेफिनेशन रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सेस प्रोसेस करना। तो किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रोसेस करने का काम रैम का होता है, ठीक है ना। या रैम की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, किसी भी जानकारी या डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसे रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैम कहते हैं। किसी भी प्रकार के डेटा को पढ़ने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसे रोम कहते हैं। अब रैम और रोम में यदि अंतर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो? रोम और रैम में पहला अंतर, रैम में डेटा को एक्सेस किया जाता है, रोम में डेटा को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। दूसरा, जो रैम होती है इसकी स्टोरेज कम होती है रोम की अपेक्षा, अर्थात रोम में डेटा अधिक स्टोर हो सकता है। तीसरा अंतर, जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी का भाग है, जबकि जो रोम है सेकेंडरी मेमोरी का भाग है, राइट। चौथा अंतर, जो रैम होती है इसमें डेटा लॉस हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। यदि लाइट गोल होती है तो डेटा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जबकि रोम में डेटा नष्ट नहीं होता है, कंप्यूटर ऑफ करने के बाद हम जैसे ही ऑन करते हैं तो डेटा इसमें रहता है। ये होता है हमारा रैम और रोम में अंतर, ठीक है ना। अब बात करते हैं रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। अब इसमें मैं आपको पांच अंतर बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। पहला तो इसका फुल फॉर्म, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तीसरा अंतर, एस रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो फ्लिप फ्लॉप के रूप में होता है। किसमें? फ्लिप फ्लॉप के रूप में। अब बोलोगे सर एस रैम में डेटा स्टोर होता कैसे है? कैसे होता है देखना। मैं बोलता हूं, आप कंप्यूटर ऑन किए, एमएस वर्ड की विंडो ओपन किए, अब यहाँ पर जो डेटा लिखे हो अभी फाइल सेव नहीं किए हो तो डेटा कहाँ पर होगा? रैम में तो होगा। यदि आपके कंप्यूटर में एस रैम लगी है तो डेटा फ्लिप फ्लॉप में होगा, और यदि डी रैम में लगी है तो डेटा कैपेसिटर में होगा, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर में होगा, राइट। एस रैम महंगी होती है कंपेयर डी रैम के, जबकि डी रैम सस्ती होती है कंपेयर एस रैम के। पांचवा अंतर, एस रैम अधिक समय तक चलती है कंपेयर डी रैम के, जबकि डी रैम कम समय तक चलती है कंपेयर एस रैम के, ठीक है ना। बात करते हैं अगला, एस रैम का उपयोग किसी विशिष्ट, एस रैम का उपयोग किसी विशिष्ट कंप्यूटरों के लिए किया जाता है, जबकि डी रैम का उपयोग साधारण कंप्यूटर या साधारण वर्क के लिए किया जाता है। तो मैं आपको एस रैम और डी रैम में 6 अंतर बता दिया। यदि कोई भी अंतर समझ में नहीं आता तो मेरे को या तो व्हाट्सएप कमेंट में बोल सकते हो सर एस रैम और डी रैम में एक अलग ही वीडियो बना दीजिए, मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं रोम की। तो रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मोड रोम है 3 प्रकार, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसमें कह रहता क्या है, यदि मैं आपको दिखा दूं तो ये क्या है? हमारी रैम है। ये क्या है? हमारी रैम है। लेकिन रैम के अंदर जो ये चाकोर डिब्बे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये रोम कहलाते हैं, और इन्हीं रोम में प्रोग्राम को रीड किया जाता है और राइट किया जाता है, ठीक है। तो जो रोम होती है ना ये किसी भी प्रोग्राम को रीड करने का काम करती है, और जो रैम होती है ये प्रोग्राम को प्रोसेस करने का काम करती है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर बेहतरीन तरीके से चलता है, ठीक है ना। अब इनमें थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करना, पी रोम को दो चीजें मैं हर एक में बताऊंगा, आपको बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगी। पी रोम में पहला तो पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है? पी रोम में केवल डेटा को एक बार लिखा जा सकता है और दोबारा मिटाया कभी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। पी रोम में जो प्रोग्राम होता है क्या होता है?
प्रोग्राम को केवल एक बार राइट किया जा सकता है, मतलब एक बार लिखा जा सकता है और इसे कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता है। अब बोलो सर एक एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल होगा। ये बताओ आप अपने मोबाइल में जब नया मोबाइल लेते हो तो कैमरा आता है 100% आता है, क्या व्हाट्सएप आता है? नहीं आता। लेकिन यदि आप मोबाइल को रिसेट करोगे तो व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा? बोलोगे सर नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? कैमरा का मिलेगा। तो कैमरा में मोबाइल में जब प्रोग्राम रोम में लिखे जाते हैं तो कैमरा का प्रोग्राम लिख दिया जाता है, इसलिए पी रोम में जो एक बार प्रोग्राम लिख दिया वो कभी मिटेगा नहीं और ना हो, केवल एक बार प्रोग्राम लिख सकता है, इसमें कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। इसलिए पीरोम को वन टाइम राइटेबल प्रोग्राम भी कहा जाता है। जबकि ईपीरोम में क्या होता है, इसमें प्रोग्राम को लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, लेकिन इसमें प्रोग्राम को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरण की आवश्यकता होती है, मतलब परावैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है जब प्रोग्राम मिट जाता है। यदि हम रैम से किसी एक रोम को डिसोल्डरिंग कर देते हैं, निकाल देते हैं और इसको 40 मिनट तक धूप में रखा जाता है तो ये प्रोग्राम मिट जाता है, ठीक है ना। और डबल ईपी रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, मतलब कि इसमें इरेजिबल मतलब होता है मिटाना, पी मतलब प्रोग्रामेबल, हम किसी भी प्रोग्राम को मिटा तो सकते हैं लेकिन किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। अब इसमें अनेक बार प्रोग्राम को लिखा भी जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप पेन ड्राइव में कितने भी गाना डाउनलोड कर सकते हो और फिर डिलीट कर सकते हो, लेकिन आप पेन ड्राइव में गाना कब ला सकते हो, राइट कब कर सकते हो? जब आपके कंप्यूटर में लाइट होगी या लैपटॉप में लाइट होगी, ठीक है ना। तो डबल ईपी रोम और पी रोम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा यदि आपको समझ में नहीं आता कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नहीं ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। और सेकंड जो पार्ट बचा है क्या है, अब मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है तो अब सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगा। तो बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।